Good afternoon, students. Today's topic is vegetative reproduction. We have already discussed in previous class. What? क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा? Seed germination, structure of seed, और क्या पढ़ा? Stages of seed germination. ठीक है? उसमें क्या था? Germination था, definition of germination था, और क्या-क्या था? आप बुक देखो. और रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस द रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है ना? हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के थ्रू होता है. एक हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स and reproduction through parts of the plant. So plants have different parts of the different parts ना. Actually plant जो होता है उसके different parts होते हैं. तो parts of plant का मतलब वो है यहाँ पे कि it may be through the leaves, it can be through the roots, stem. ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है. तो one by one हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्ट्रीम थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि अंडरग्राउंड स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलकर भी आप मैम अंडरग्राउंड की बात कर रही हैं. तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अंडरग्राउंड बिलो द सॉइल होते हैं, लेकिन वो फिर भी स्टेम होते हैं, क्योंकि एक्चुअली इट शोज द कैरेक्टर ऑफ द स्टेम. फॉर एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, ओनियन, ये जो दिस प्लांट्स एक्चुअली दिस आर द स्टेम. ये क्या होते हैं? स्टेम होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनके कैरेक्टर को फॉलो करते हैं. ठीक है ना? अंडरग्राउंड स्टेम. आप बोलेंगे कैसे? हाउ इज पोटैटो स्टेम? कैसे बोलेंगे कि पोटैटो स्टेम है? तो ये क्या होता है कि इसके जो पोटैटो में आई स्पॉट होता है. क्या होता है? आई स्पॉट होता है, गड्ढा गड्ढा होता है. आप देखेंगे पोटैटो को, आप देखेंगे एक्चुअली ये क्या है? नोड एंड इंटरनोड है, and it is the character of stem. इसलिए हम इसको बोलते हैं so potato is a stem. can say potato is a stem. जिंजर भी स्टेम है. और इस स्टेम के पार्ट्स अगर हम देखते हैं अंडरग्राउंड में, तो ये क्या करता है? दे ग्रो न्यू वन. एक्चुअली क्या करता है? ये पार्ट्स जो होते हैं, इस स्टेम के पार्ट्स जो होते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? reproduction through underground stem. Now Aryan Kumar wear the dress properly. आप ड्रेस प्रॉपर ड्रेस पहने. ठीक है? kindly wear the proper dress. आप क्या पहने हो? गंजी पहनकर बैठ गए. दिस इज योर क्लास. ठीक है? तो आप गंजी नहीं पहने. ठीक है ना? अगर गंजी पहनकर बैठे हो तो फिर ऑफ कैमरा रहो, कैमरा ऑफ कर लो. इट शोज इनडिसिप्लिन. ये क्या करता है? शो करता है आपका इनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करता है. ठीक है ना? तो आप क्या करिए इसको, ये अगर कोई भी बच्चा बैठता है तो सीट प्रॉपर्ली अच्छे से तो बैठना है, साथ साथ में आपको प्रॉपर ड्रेस में रहना है. ठीक है ना? तो आपने क्या क्या पढ़ा? पोटैटो पढ़ा, जिंजर पढ़ा, और ओनियन भी होता है, वो जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और इसके पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम. रिप्रोडक्शन थ्रू लिप्स के बारे में पढ़ेंगे. लिप्स आप समझ रहे हो? लिप्स सो पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है? तो लिप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम is given in your book. You can see the book. ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि लिप में छोटे छोटे लिप नॉच होते हैं, लिपलेट कहलाते हैं. अगर एक पत्ते को, इस लिप में जो छोटे छोटे स्मॉल जो लिपलेट होते हैं, लिप नॉच जो होते हैं, अगर इस एक पत्ते को निकाल कर आप ग्रो करवाते हो तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है. तो क्या हो गया? रिप्रोडक्शन थ्रू द लिप. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम.
रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम कटिंग, कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनका आप ग्राफ्टिंग करते हो, स्टेम कट करते हो, and then grow and into the new plant. For example, rose, और भी एग्जाम्पल बोगनविलिया, ग्रेप्स, शुगर केन। आप इसको क्या करते हैं, इसको ग्राफ्टिंग करते हैं, इसको इसके स्टेम को प्रॉपर्ली कट करते हैं, और जब इसको ग्रो करवाते हैं तो फिर ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ऐसा होता है ना, करता है। आप रोज के प्लांट को, रोज के सीड नहीं लगाते, रोज के प्लांट को ग्रो करवाने के लिए आप सीड नहीं लगाते, उसके स्टेम को ही लगाते। अब अपने घरों में लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके स्टेम ही लगते। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम कट। ठीक है ना। हमें एनी प्रॉब्लम, if you have any query related to this topic you can ask me. कोई प्रॉब्लम है? केशव पटेल, केशव भाई पटेल, आर्यन, कोई प्रॉब्लम है बेटा? तन्वय, शिवेश, सुशोभित, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आप बता दोगे ना कि पोटैटो जिंजर कैसे स्ट्रीम है, हाउ इज इट स्ट्रीम? आप बता दोगे ना? आप बताओगे? जिंजर में भी सेम है बेटा, जिंजर में भी क्या होता है कि स्टेम, नोड एंड इंटरनोड होता है। जब आप प्लांट पढ़ेंगे ना, लिप जो पढ़ेंगे, यहाँ से लिप से राइज होता है, इट इज अ प्लेस वेयर इट a leaf arise, that place is called node कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, सीड डिस्पर्सन। सीड डिस्पर्सन हम लोग पढ़ेंगे। सीड डिस्पर्सन क्या है, और सीड डिस्पर्सन क्या होता है कि फॉर द जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी। हम कह सकते हैं कि सीड डिस्पर्सल इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट। अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा तो न्यू प्लांट नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे सीड डिस्पर्सल का। मूवमेंट ऑफ द सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द एजेंट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर सीड का डिस्पर्सल हुआ, मूवमेंट हुआ है, अगर हम खा रहे आम का जो सीड है यहाँ पे है, अगर वो सीड किसी एजेंट के थ्रू कहीं और चला गया और वहां पे एक न्यू प्लांट का जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उसको मिला और वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल फ्रॉम ग्रोइंग द न्यू प्लांट, ये सीड डिस्पर्सल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर सीड डिस्पर्सल नहीं रहा, एक जगह अगर कलेक्ट होके रहता है, तो ये क्या करते हैं, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, ये कंपीट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? एक दूसरे को कंपीट करते हैं। आप जानते हो कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या नीडेड है? आप जानते हो, एयर, वाटर एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। पढ़ा था ना सीड जर्मिनेशन में, मैंने पढ़ाया था आपको क्लासेस में कि सीड जर्मिनेशन तभी होगा जब इसको गेटिंग favorable condition. Favorable condition, if one condition is missing, there is no germination. Favorable condition are water, air and appropriate temperature. ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर एक साथ रहेंगे तो एयर, वाटर और एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के लिए एक दूसरे को कम्पीट करना शुरू हो जाएंगे और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक जगह रहते हैं, इसीलिए इनका डिस्पर्सल हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है और वो बहुत ही इजीली वो फेवरेबल कंडीशन को ले लेते हैं, उनको मिल जाता है, ऑब्टेन कर लेते हैं और इस तरह से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द जो एजेंट हमने बोला था, तो कौन सा प्लांट किस एजेंट के थ्रू होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, हु विल रेट? अनन्या शर्मा, different ways of seed dispersal, human made ways. Can you read? Yes, ma'am.
Yes. Read it, Peter. Human-made ways. Humans Yes. select seed of useful full plant and sow them in the soil to get new plant. You must have seen farmers sowing seed of different useful plant like wheat, maize, and the mustard. Natural ways. Plants especially क्या बोल रहे हो? ह्यूमन मेड, those आप समझ, ह्यूमन grown मेड क्या है कि आप जो खाते हैं या फिर फार्मर जो है, ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, सोइंग करते हैं सीड को, फील्डिंग जब करते हैं राइस या व्हीट के लिए, तो उसमें सीड को क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका, वहाँ पे ह्यूमन मेड बोल सकते हैं, एजेंट के थ्रू, या फिर हम लोग कुछ कोई फ्रूट खाते हैं तो वो कहीं और चला जाता है, हम लोग कैरी करके ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, ह्यूमन मेड हो जाता है। मेन है कि फार्मर जो होता है सोइंग करता है सीड को डिफरेंट टेस्टफुल प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज एंड मस्टर्ड। नेचुरल वेज जो कि आप नहीं कर रहे, नेचुरल वेज में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, और उसमें आपका कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन बाय विंड, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू। अब बताओ, जब हवा के थ्रू होना है तो वैसे सीट का क्या फीचर्स है, कैरेक्टर होगा, वो लाइट होगा, वैसे सीट लाइट होंगी, तभी एयर के थ्रू ना वो फ्लाई करेगा एक तरह से, ठीक है। एयर जैसे ही चलेगी तो उसके साथ साथ अगर एयर भी फ्लाई, सीट भी फ्लाई कर रहा है, दे मस्ट बी लाइट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हैवी सीट रहेगा, एयर उसको उड़ा नहीं पाएगा, अपने साथ नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे सीट का कैरेक्टर क्या होता है कि लाइट होता है, हेयर ही होता है, हेयर ही होना चाहिए, जिससे वो उसको फ्लाई करने में हेल्प होती है। तो विंड के थ्रू इसके एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखा है, द सीड्स ऑफ मर्डर, थिस्टल एंड डंडेलियन गेट डिस्पर्स्ड थ्रू। ये एग्जांपल है आपके बेटे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीड्स which dispersed by the wind. Okay? This is a very light, small and have hair on them. ये लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, स्मॉल होता है, और हेयर भी होते हैं। The hair enable them to fly, wind and get सेम ना रीजन मैंने जो एक्सप्लेन किया वो सेम यहाँ पे। डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के थ्रू होते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड करते हैं। अब बताओ कैसे होंगे, जो वाटर के किनारे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जो वाटर के किनारे जो ग्रो करेंगे वैसे प्लांट का जो फ्रूट होगा, वो सीड होगा, वो क्या होगा, एक फ्लो से, एक बैंक से, किनारे से दूसरे किनारे जाएगा। कोकोनट यूजुअली क्या होता है, बीच एरियाज में होते हैं कोकोनट, समुद्र के किनारे होते हैं, तब ऐसे फ्रूट क्या होंगे, वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड कर सकते। लोटस, वाटर लिली, ये सब क्या है, पानी में ही होता है। वाटर प्लांट के साथ साथ वाटर के किनारे जो भी प्लांट है वो कहाँ गिरेंगे, फॉल डाउन कहाँ होंगे, रिवर में ही होंगे, सी में होगा, पॉन्ड में होगा, और उसके थ्रू क्या होता है, उनका डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो खत्म ही कर देते हैं। डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। बर्ड्स आप समझ रहे हो, इंसेक्ट, रोडेंट, रोडेंट थोड़ा अननोन वर्ड है आपके लिए। रोडेंट में क्या हो जाता है, रैबिट हो जाता है, स्क्विरल हो जाता है, ठीक है। रैबिट और स्क्विरल आप समझते हो, रोडेंट, रैबिट जो होता है, स्क्विरल जो बेल ब्लड सीजर रखते हैं, आपने सुना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं, जनरली क्या लेते हैं, फ्रूट, पैरोट फ्रूट लेता है, और उसके अंदर का जो सीड्स होता है वो जहां जहां जाती है सीड का डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, एक्चुअली इट ग्रो टू द न्यू प्लांट, सीडलिंग। न्यू प्लांट को क्या बोलते हैं बेटा, सीडलिंग, ठीक है। डिस्पर्सन बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन तो आपने पढ़ा, ह्यूमन तो होता ही है, एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स के थ्रू सीड का डिस्पर्सन हो जाता है, जैसे यहाँ पे पकलूबर और माइमुशा एंड बर्ड रॉक है। ये क्या होते हैं कि एनिमल्स के बैक साइड ये क्या होता है, चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और वो जहां जहां एनिमल गया साथ साथ में वो सीड भी गया,
और वहां पे सीड का डिस्पर्शन हो गया। डिस्पर्शन थ्रू क्रैकिंग एंड बस्टिंग, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि पकने के बाद आफ्टर राइपनिंग, ठीक है, आफ्टर राइपनिंग द फ्रूट दे बस्ट, दे क्रैक, बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। जैसे लेग्यूम ऑफ फूड की बात करूं, मटर की प्लांट की बात करूं, तो मटर पकने के बाद वो फट जाता है, ठीक है, क्रैक कर जाता है, बस्ट कर जाता है। जैसे ही बस्ट करता है उसके सीड, एक्चुअली देयर सीड कम आउट एंड they get the favorable condition and grow into new plants, ठीक है। तो ये आपका थ्रू क्रैकिंग हो गया। तो लेडी फिंगर भी पकने के बाद वो क्या था, बस्ट कर जाता है, ठीक है। बस्ट करने के बाद, क्रैक करने के बाद उसके सीड्स बाहर आ जाते हैं और इस तरह से उसका सीड का डिस्पर्शन होता है और फिर वो उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर जेसी बोस, ठीक है। ये कब तक क्लास चलेगा बेटा आपका? 2:30 ना मैम? 2:30 तक। 2:30। जेसी बोस proved through his experiment the plants have life. जेसी जगदीश चंद्र बोस थे, वो प्रूव किए थे कि प्लांट के पास भी जीवन होता है। He invented an instrument called crystallograph, और एक इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर किया था जिसका नाम था, his name is crystallograph, which could be used to measure the rate of growth of a plant. जो रेट होता है प्लांट का, ग्रोथ का जो रेट होता है वो क्या करते हैं, मेजर करता था। अब क्या है उसका नाम, क्रिस्कोग्राफ, और इसने प्रूव किया था कि प्लांट आल्सो हैव लाइफ। ओके बेटा, सो चैप्टर ओवर।